से संभव हुआ है। मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, बच्चे जब छोटे हैं ना, तभी से बच्चों के मन में ये भाव भरिए कि तुम जीवन में जो कुछ भी उपलब्धि प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारा मेहनत तो है, लेकिन उस मेहनत के साथ भगवान की कृपा भी है। बचपन से पनपेगा तो वो जीवन भर भगवत कृपा का दर्शन करेगा। होता क्या है, ठीक इसके उल्टा। लड़का 99% नंबर ला दिया तो आदमी नौकरी से छुट्टी लेके अब मिठाई का डब्बा पैक करवा के सब हितई घूमता है। डब्बा लेकर जाएगा हितई में फूफा के घर। 99% आया है। फूफा जी दिन रात मेहनत किया, टाइम नहीं देखा, खाना नहीं खाता था, उसी का परिणाम है। लीजिए मुंह मीठा करिए। और जहां नंबर कम आया तो फिर वो किसी के घर नहीं जाता, सब रिश्तेदार उसके घर आते हैं। आकर पूछते क्या हुआ, रिजल्ट आया है कल। क्या कहे, मेहनत तो बहुत किया था, भगवान को अब मंजूर नहीं तो क्या कहा जाए। अच्छा, फेल हो गया तो भगवान को मंजूर नहीं, और पास हो गया तो उसका मेहनत। ये हमारा सत्य है। जीवन में जब जब भगवत कृपा का अनुभव करिएगा ना, अभिमान नहीं होगा। ये मानिए, हमारी कोई औकात नहीं राजन की कि ये राम कथा गा सके। मैं गा रहा हूं, ये गवा रहे हैं इसलिए गा रहा हूं। विनोद जी की कोई क्षमता नहीं कि भगवान की कथा करा दे। ये तो ऊपर वाली की कृपा है कि इनसे हो रहा है। एक महापुरुष थे, वो जब दान देते थे ना, आजकल आदमी दान देता है तो फोटो खींचो फोटो खींचो। एक फोटो मैं बताऊं, मैंने देखा फेसबुक पर, मुझे मने नींद नहीं आई रहा। लोग 5 आदमी मिलकर केला दान किए थे, केला बनाना, और उसका फोटो खींच के फेसबुक पर पोस्ट किए थे। केला कितना था मालूम है? एक केला को 5 आदमी पकड़े थे, और जिसको दान दिया था उसके मुंह के पास सटा के फोटो खिंचवाए थे। इतना दान ना करिए कि लेने वाला उसके भार से दब के मर जाए। एक महापुरुष दान जब देते थे तो ऐसे सर झुकाकर ऐसे देते थे। किसी ने कहा कि अरे आप इतना दान करते हैं, चेहरा उठाकर क्यों नहीं करते? बोले मैं करता हूं। देने वाला और है जो देता है दिन रात, अलोग भरम हम पर करे, सोनी चोन। कहे देने वाला कोई और है जो दिन रात दे रहा है, हम तो मीडिएटर है, उससे लेते हैं और यहां पहुंचा देते हैं। जगत वाले कहते हैं कि ये दे रहे हैं, मारे शर्म कि मैं आंख नहीं मिला पाता, इसलिए आंख नीचे हो जाती है। ये देने का भाव है। भाई बाप, कथा कहती है मैं से बचिए कि मैं बहुत खतरनाक है। अभिमान हुआ दक्ष को। अभिमान होने के बाद दक्ष ने हरिद्वार में यज्ञ की रचना की और सभी देवताओं को, मुनियों को बुलाया। जे पावत मख भाग, यज्ञ में जिसका जिसका भाग्य था सबको बुलाया। कथा में देखिए जिसका जिसका भाग्य सब पहुंच रहे हैं। अभी हमारे आपके मध्य भारतीय जनता पार्टी के इस जिला भिलाई के अध्यक्ष श्रीमान पुरुषोत्तम देवांगन जी उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। बैठे, थोड़ी देर बैठेंगे। जय जय। यज्ञ में जितने देवता भाग्य पाते हैं सबको बुलाया गया, छोड़ 3 देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश। शंकर जी के ससुर जी ने उनको बुलाया नहीं। क्यों?
शंकर जी को उनके ससुर जी उनका शत्रु मानते थे अपना। अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया। देवता आकाश से जाने लगे। सती मैया ने पूछा, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा, प्रभु आज्ञा हो तो मैं भी हो आऊं। शंकर जी ने कहा, देवी हम लोगों को बुलाया नहीं गया है। ये 4 जगह तो बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के घर, विनोद जी किसके घर? मित्र के घर, पिता के घर, सदगुरु के घर और अपने स्वामी के घर। इन 4 स्थान से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। लेकिन शंकर जी कहते हैं, देवी यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो मैं कहता हूं, तहां गए कल्याण आपके पिताजी ने आपको नहीं बुलाया, कल्याण नहीं होगा जाने पर। सती मैया फिर नहीं मानी। अंत में बाबा अपने गणों को, मुख्य गणों को लगा करके विदा किए। मां पिता के घर में गई, माता से मिली, यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई और जैसे दृष्टि गई कि सभी देवताओं का आवाहन हुआ है मेरे पति को छोड़कर। जिस यज्ञ में रुद्र का ही आवाहन न हो वो यज्ञ हो ही नहीं सकता। पिता के घर में पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। गोस्वामी जी कहते हैं, सती मैया का पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा। यज्ञ में जितने देवता, ब्राह्मण, मुनि, महात्मा, संत उपस्थित थे, मां सब पर लपट पड़ी। मां ने कहा, हे सभासद, हे मुनिगण, ध्यान से सुनिए। इस मंडप में बैठकर आप में से जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा अपने कान से निंदा को श्रवण मात्र भी किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहते हैं, जिस सभा में शंकर की, संत की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से दूर चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता है और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराया। असका ही जोगा अग्नि तनुजारा सकल मख आहारा, सकल मख आहारा, सकल मां का पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा। नारद जी ने जाकर शंकर भगवान को बताया। बाबा को आवेश आया। शंकर जी ने जटा से केश को निकालकर धरती पर पटका। वीरभद्र प्रकट हुए। बाबा ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है। वीरभद्र ने आकर सबसे पहले यज्ञ के आचार्य को ढूंढा। यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोच ली, किसी देवता का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा, किसी की आंख फोड़ी। दक्ष के जो मुख्य यजमान थे, दक्ष के सर को पकड़कर हाथ से वीरभद्र ने घुमाकर धड़ से उखाड़कर और ले जाकर अग्नि कुंड में यज्ञ की पूर्ण आहुति कर डाला। रुद्रगण यज्ञ तहस नहस कर दिए। एक कथा कहती है, कोई भी कार्य मन की निर्मलता से पूर्ण होता है। आप समझ रहे हैं? आप अभाव में भी यदि यज्ञ करने चले जाइए और यदि आपका मन निर्मल है तो आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। और मन में बैर भाव रख करके यदि आप कोई सत्कर्म करेंगे, आपका कर्म पूर्ण होगा नहीं, विघ्न आ जाएगा। सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती है। सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा,
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि जाई, तेहि कारण हिमगिरि जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई। मां ने मरने से पहले भगवान श्रीहरि से वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। राम जी ने आशीर्वाद दिया है और इसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ सभी लोग पूरी ऊर्जा से कहेंगे, बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती जी का जन्म हुआ, हिमांचल जी के घर नारद जी पहुंचे। हिमांचल जी ने स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती मैया को बुला करके पूछा, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो इनमें कोई दोष गुण है, क्या दोष है बताइए तो हमको। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए, बोले महाराज आपकी बेटी तो सब सद्गुणों की खान है, इनका नाम उमा, अंबिका और भवानी होगा, इनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा महाराज। आपके बेटी के कारण आपको भी कीर्ति प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगा। आपकी बेटी की पूजा पूरा जगत करेगा, आपकी बेटी के ही नाम से संसार की स्त्री पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। हिमांचल जी बोले कोई दोष नहीं है बिटिया में। नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए तो उनका बता दूं। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए, अगुण अमान मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति क्या होगा? अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए विनोद जी। अगुण माने? हाँ, आप जो कहे ना विनोद जी बोलिए जिसमें कोई गुण ना हो, यह हिमांचल भी समझ गए। लेकिन एक बात समझिएगा, कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, सुन करके अर्थ निकालने वाला अपनी बुद्धि से उसका अर्थ निकालता है। नारद जी बोले अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। परे नहीं होगा, परे होगा। दोनों में बड़ा अंतर है, परे होगा, परे होगा। तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल का समझ लिए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा। अमान माने मान सम्मान से परे होगा। हिमांचल समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। देखिए, जितना सरल शंकर भगवान की पूजा है उतना सरल किसी भगवान की पूजा नहीं है। आदरणीय, कोई खोखट नहीं, ना कोई मिठाई चाहिए, ना कोनो फल चाहिए, ना कोनो फल पर बस एक लोटा जल, कुछ नहीं चाहिए, दूध ना कुछ नहीं मिला, एक लोटा पानी लीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा गदगद। एक चोर एक घर में चोरी करने का प्लानिंग किया।
नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ऐसन दुल्हा देखनी नजर से। अरे नजर से नजर से नजर से नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। कंठ में जौहर और कमर मृग छाला, कंठ में जौहर और मृग छाला, कंठ में जौहर बा कमर मृग छाला, कंठ में जौहर बा कमर मृग छाला। भस्म गिरेला गतर से, आर भस्म गिरेला गतर से। देखनी नजर से, ऐसन दुल्हा देखनी नजर से, वैसन दुल्हा देखनी नजर से, ऐसन दुल्हा देखनी नजर से, ऐसन दुल्हा देखनी नजर से। देवियां जाके देवताओं को बताई, सभी देवताओं का चेहरा उतर गया। पवन देव इंद्र से पूछे क्या हुआ? इंद्र बोले 2 सप्ताह से हम फेशियल कर रहे थे, 2 सप्ताह से कौन कौन ट्राई नहीं किए। हम सोचे कि बारात में सबसे सुंदर हम ही लगेंगे। अब बताओ ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा? सब मेहनत बेकार। विष्णु भगवान सभी देवताओं दिग्पालों को जमा किए। अब बोले ध्यान से सुनिएगा, दूल्हे लायक बारात नहीं है। ये नहीं बोले बारात लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, बर अनुरूप बारात, दूल्हे लायक बारात नहीं बनी है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी, मिसमैचिंग हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले फिर? विष्णु भगवान बोले दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए, दूल्हा बाद में आ जाएंगे। सभी बाराती शंकर जी को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती छोड़ के भाग गए। नंदी बोला बाबा बाराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। बाबा बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। बाबा के घर बोले प्रभु नाउ व्हाट विल हैपन विथ अस, क्या होगा हम लोग के साथ? बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, पूरी इज्जत चली जाएगी। अब तो शंकर भगवान बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आनंद मिलने वाला। अपनी पार्टी बुलाओ। श्रृंगी ने कहा बुला ली, जल्दी बुलाओ। श्रृंगी ने निकाला झोरी से तुतुहिया, फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, चारों तरफ से आवाज गूंजने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन बोल रहा है ये सब? ये हर हर महादेव कौन बोला? केवल भूत नहीं, भूत के साथ भूतनी, सब परिवार अधिक। इनके जीवन में ये फर्स्ट एंड लास्ट चांस है कोई वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने का। देवता तो जाते रहते हैं, आप सब लोग बुलाते हैं, ब्रह्मा जी के नाम से कार्ड, शंकर जी के नाम से कार्ड, कन्हैया के नाम से कार्ड। आज तक कोई भूत प्रेत को बुलाया है? कार्ड में लिखा है श्रीमान भूत जी, भूतनी जी, कृपया मेरी बिटिया की शादी में चुड़ैल और चुड़ैला के साथ कृपा करिएगा। कोई लिखा है कार्ड में? नहीं। इन बेचारों के लिए पहला चांस है। भूत के साथ कौन आया? जोर से बोलिए। प्रेत के साथ सब नाम मालूम है आप लोग को। हाकना के साथ एक भूत का टाइप है डाकना, खाली डकरत है,
डाकना के साथ डाकनी, डाइन के साथ डैना, डाइना, चुड़ैल के साथ चुड़ैला, चुड़ैला, प्रेत, प्रेतराइन, सब निशाचर, निश्चराइन वो। और ये ना समझिएगा केवल भारत के भूत आए थे विनोद जी, इंटरनेशनल भूत। अमेरिका से 5-6 हजार भूत आए थे, 10-10 फीट के भूत, गोरे गोरे, सब अंग्रेजी में बतियावे। आई एम फ्रॉम होनोलुलु, यू। जापान के छोटका आंख वाला भूत, वो खाली झाड़ू लगावे सब। हाँ। इंग्लैंड के भूत, बंगाली भूत, बंगाली भूत खाली बोले काऊ के छाड़बो नामी। बिहारी भूत सबसे पूछे कौन जिला घर है। छत्तीसगढ़िया भूत माइक लेके खाली एक ही बात बोले, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। सबसे आनंद में कौन भूत है मालूम है? पंजाबी भूत। एकदम कोना अलग ही ग्रुप बना के नाच रहे हैं, सबसे बोल रहे हैं सड्डे नाल रहोगे, ऐश करोगे, आओ इधर। साउथ इंडिया के भूत, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला, अब नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, गौ मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, बिन पद कर गो बहु पद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, अपरिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, अपरिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला। बाबा का समाज आया, आकर सबने दंडवत किया। किसी का मुंह गायब, किसी का मुंह मुंह, किसी का आंख गायब, किसी का आंखें आंख, किसी का कान नहीं, किसी के खोपड़ी के ऊपर कान, किसी का हाथ नहीं, किसी के हाथे हाथ, किसी का पांव गायब, किसी का पांवे पांव, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई पतला, कोई चपटा, कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया है।